हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सरिता आपके साथ और मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज एक और कहानी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सबसे सुंदर लड़की, जिसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सिपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियां, अलग अलग रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े शहर में बेच आता। उसका एक बेटा था। नाम था उसका हर्ष। उम्र भी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का एक दोस्त कुछ दिन के लिए वहां छुट्टियां मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 साल की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व से उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई। जैसे उसे निगल जाएगी, मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर उस लहर पर सवार हो गया और किनारे आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। जब भी वह वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती तो उसे यह और भी जरूरी लगता था, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती थी। कनक बहुत गरीब थी। उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए और लौटे ही नहीं, डूब गए। तब से उसकी माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। मंजरी को वह अधनंगी काली लड़की जरा भी अच्छी नहीं लगती थी और हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सिपियों से बनाया गया था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी बहुत सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन इस पक्षी को उसे भेंट में दे देना। हर्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं ये पक्षी जरूर मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? मंजरी ने कहा, हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? हर्ष बोला, बाबा ने। तो तुम उस दिन क्या करोगी? वही जो करती हूँ, सुबह उठकर स्नान करूंगी, फिर सबको प्रणाम करूंगी, घर पर सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं तो यहाँ पर भी दावत दूंगी। और इस तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने मंजरी से कहा, आओ मंजरी, उस छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी अब काफी निडर हो चली थी। बोली, हाँ हाँ चलो हर्ष, मैं चलती हूँ। तभी हर्ष ने देखा कि दूर एक बड़ी चट्टान पर कनक बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती? क्या वह उससे कमजोर है? वह अभी यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ चली। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई।
उसके मुंह में पानी भर गया और उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब यह निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस लहर और मंजरी के बीच आ कूदी और मंजरी को अपने हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, उसकी छाती मली, पानी बाहर निकाला। उसने आंखें खोली। मंजरी बिल्कुल ठीक थी, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और उसने बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती, लेकिन तभी अचानक मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथों में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े प्यार से कनक से कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, तुम हो सबसे सुंदर लड़की। सभी लोग बड़ी हैरानी से उन दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब तारीफ की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखती जा रही थी और दूर समुद्र की लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी, क्योंकि सबसे सुंदर तो वही होता है ना जिसका मन सुंदर होता है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है आप वो भी मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है riverofstories2020@gmail.com। अगली कहानी लेकर फिर से आऊंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।